गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान और भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियां क्या कह रही हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले उस खबर की चर्चा करते हैं जो हर एक अखबार की सुर्खियां हैं, और ये खबर कल सारा दिन सुर्खियों में भी बनी रही। इस पर अपडेट आपको दे देते हैं कि क्या कुछ जो है कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद और उसके बाद आगरा के ताजमहल को लेकर के भी कल सुनवाई हुई और फैसला सामने आया। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी कल सुनवाई हुई और फैसला आया। एक एक करके आपको बताती हूँ कि ज्ञानव्यापी के तहखाने तो खोले जाएंगे, लेकिन ताजमहल के जो बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी वो अभी बंद रहेगा। सबसे पहले ज्ञानव्यापी के तहखाने की बात कर लेते हैं कि वाराणसी की ये बात है, जहां पर उत्तर प्रदेश की दो ऐतिहासिक इमारतों पर गुरुवार को बड़े फैसले आए हैं। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के दरवाजे खोलने और तहखाने पर जाकर सर्वे करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं कि सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा और कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। वहीं कोर्ट कमिश्नर, वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता और कार्यवाही से जुड़े लोग भी वहां रहेंगे। कोर्ट कमिश्नर पक्षकारों की ओर से बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखानों की भी सर्वे होगी, और इस दौरान सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है सुरक्षा को देखते हुए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्सेस को भी तैनात करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अदालत ने आदेश दे दिया है कि तहखाने समेत पूरे परिसर का सर्वे किया जाए। जो लोग काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अगर जरूरत पड़ी तो ताला तोड़ दे। यानी अब मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है, जहां मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब अदालत ने पूरी तरीके से ये आदेश दे दिया है कि परिसर के अंदर भी और मस्जिद के अंदर तहखानों की भी सर्वे होगी, और अगर इस काम में किसी ने बाधा डाला तो इसके लिए कार्रवाई भी होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो 17 मई तक रिपोर्ट देने के लिए भी कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे का काम हो जाना चाहिए और रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो ज्ञानव्यापी मामले में अब देखिए कोर्ट के आदेश के बाद जो है सर्वे होगा, और सर्वे में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, यही इसी पर सबकी निगाह होगी। वहीं आगरा के ताजमहल की अगर बात करें तो कमरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है अदालत की तरफ से। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल पर शोध कराने और बंद पड़े 22 दरवाजों को खोलने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि कमरों को खोलने का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय की पीठ ने कहा कि याचिका सतही और बिना विधिक अध्ययन के दाखिल की गई है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अभी जो भी याचिका डाली गई है वो कहीं ना कहीं से बहुत उचित नजर नहीं आ रही है, इस वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 4 महीने में ही जो भी विवाद है उसको निपटाया जाए। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को ये निर्देश दे दिया है, कहा है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मूल वाद में अधीनस्थ अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत के 2 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने ऐसा करते समय प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूल वाद की मेरिट और पोषणीयता पर वो कोई भी मत नहीं व्यक्त करेगी। तो देखिए, ये 3 जो है धार्मिक स्थलों को लेकर के कल एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, जहां ज्ञानव्यापी के तहखाने खुलेंगे तो ताजमहल के बंद रहेंगे, और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को 4 महीने में निपटाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ईंधन और खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से महंगाई दर 7.79% पर आ गई है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खुदरा महंगाई में जबरदस्त उछाल आया है। कई राज्यों में जहां राष्ट्रीय औसत महंगाई 7.79% से ज्यादा है। यूपी में महंगाई की अगर बात करें तो ये दर है 8.46%, हरियाणा में 8.95%, झारखंड में 7.8%,
मध्य प्रदेश में 9.1 और महाराष्ट्र में 8.78% दर्ज की गई है। कई राज्यों में ये औसत के करीब है। तो तेल के दाम और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि की वजह से अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर पहुंच गई है। ये 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर हो गई है। तो ये महंगाई को लेकर के जो है रिपोर्ट पूरी तैयार हुई है। वहीं आपको एक और खबर से रूबरू करा दें जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पर है, जहां पर हादसा हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह मथुरा से आ रही कार आगे चल रहे बालू से भरे ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 4 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। सभी 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और इसकी वजह बताई जा रही है कि चालक को झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से ट्रक में घुस गई कार। महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग 4 धाम की यात्रा पर आए हुए थे और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब बात कर लेते हैं कोविड को लेकर के, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि टीकों दवाओं की सभी तक पहुंच सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी अभी भी जीवन एवं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रही है, खुले समाजों के लचीलेपन की परीक्षा ले रही है। इसलिए भविष्य में स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वित उपायों की जरूरत होगी। उनका कहना है कि अभी भी सभी को टीका लग सके, सभी तक दवाई पहुंच सके, इसको सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है और इसको लेकर के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा था। देश की 90% वयस्क आबादी तक 5 करोड़ बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कर लिया गया है। हमने 98 देशों को टीका मुहैया कराया है और आगे भी इस पर काम चल रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ये खबर आपको बता दें कि जहां पर डीजीपी मुकुल गोयल को बर्खास्त किया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था डीजीपी के। अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है। हालांकि उनकी जो पहले का चार्ज था यानी डीजी विजिलेंस, वो भी चार्ज उनके पास रहेगा। साथ ही डीजीपी का चार्ज भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं डॉक्टर चौहान और स्थायी नियुक्त होने तक इस पद पर बने रहेंगे। उनके पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। मुकुल गोयल को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो विभागीय कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, उन पर लापरवाही का आरोप लग रहा था। साथ में ये कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से वो सरकारी कार्य में संलिप्त नहीं हो रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, इसी वजह से उनको पद से हटा दिया गया और अब डॉक्टर डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, श्रीनगर की एक खबर से रूबरू करा दे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में गुरुवार को लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों ने तहसीलदार दफ्तर में घुस करके कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। वो कश्मीरी पंडितों के रोजगार के लिए दिए गए विशेष पैकेज के तहत तैनात थे। आतंकियों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की निंदा की है। तो कश्मीर में अब ये जो वारदात हुआ है, बताया जा रहा है कि 7 महीने में दूसरे ये कश्मीरी पंडित है जिनकी हत्या की गई। इसके पहले भी 7 महीने पहले एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। तो अब इस मामले को लेकर के कश्मीर में गहमा गहमी बनी हुई है। राजनीति भी में भी भूचाल आया हुआ है, लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ जो है आगे एक्शन लिया जाता है और कश्मीरी पंडितों की मौत को कहाँ तक रोका जाता है। तो ये तमाम वो खबरें जिससे आपको रूबरू कराया। आगे भी आज दिन भर खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे, खबरों की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।